व्यक्ति जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है, यह कोई और नहीं बल्कि बुद्ध है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खड़े होकर भगवान बुद्ध, क्या यह सचमुच आप हैं? यह वास्तविक लगता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए, तथागत गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए, हाँ मैं ही हूँ। और आप डॉक्टर अम्बेडकर ने मेरी शिक्षाओं को फैलाने और दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। आखिरकार आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। डॉक्टर अम्बेडकर, यह मेरा सौभाग्य है। करुणा, समानता और जाति के प्रति अस्वीकृति पर आपकी शिक्षाएं मेरे लिए मार्गदर्शन रही हैं। लेकिन मैं अक्सर सोचता हूं कि आधुनिक भारत में जातिगत भेदभाव की चुनौतियों का आप कैसे समाधान करेंगे। हमने चैट जीपीटी से पूछा कि अगर कभी डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध की मुलाकात किसी काल्पनिक परिदृश्य में हो जाए तो वे क्या चर्चा करेंगे। चैट जीपीटी ने जो जवाब दिया वह दिलचस्प है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध के बीच काल्पनिक मुलाकात। सेटिंग: खिलते फूलों और मंद हवा के साथ एक शांत उद्यान। बी आर अम्बेडकर एक बेंच पर बैठे हैं, गहरे विचारों में डूबे हुए हैं। अचानक उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है। यह कोई और नहीं बल्कि बुद्ध है। बदलाव के प्रति प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। यह संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सलाह देंगे। तथागत गौतम बुद्ध: परिवर्तन वास्तव में धीमा है, खासकर जब सामाजिक संरचनाओं में गहराई से समाहित हो। हालांकि धैर्य और दृढ़ता महत्वपूर्ण है। परिवर्तन व्यक्तियों से शुरू होता है। समानता के वास्तविक सार और सामाजिक संरचनाओं की नश्वरता के बारे में जनता को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। आपके प्रयासों को कैसा प्रतिसाद मिला है। आत्मज्ञान की यात्रा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की होती है। हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो दुख और अन्याय से मुक्त हो। एक शांत मुस्कान के साथ तथागत बुद्ध धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर को शांत चिंतन में बैठा छोड़ जाते हैं, जो अपने मिशन को जारी रखने के लिए पहले से भी अधिक दृढ़ संकल्पित हैं। एक जीती जागती सच्चाई होगी। मैं ऐसे समाज की आशा करता हूँ जहाँ व्यक्तियों का मूल्यांकन उनके चरित्र और योगदान के आधार पर किया जाएगा, न कि उनके जन्म के आधार पर। क्या आपको लगता है कि ऐसा समाज संभव है। तथागत बुद्ध: यह संभव है, लेकिन इसके लिए सामूहिक जागृति आवश्यक है। जब तक एक भी व्यक्ति समानता और न्याय में विश्वास रखता है, तब तक आशा बनी रहती है। याद रखें, सामाजिक परिवर्तन आंतरिक परिवर्तन से शुरू होता है। डॉक्टर अम्बेडकर: प्रगति हुई है, लेकिन यह असमान है। लाखों दलितों का बौद्ध धर्म अपनाना एक महत्वपूर्ण कदम था। फिर भी हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी भेदभाव जारी है। मेरा मानना है कि संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन इसके साथ मानसिकता में भी बदलाव होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि लोग वास्तव में इन पहचानों से अपना लगाव छोड़ सकते हैं। तथागत बुद्ध: पहचानों से लगाव सबसे कठिन बंधनों में से एक है, जिसे तोड़ना मुश्किल है। यह अहंकार और श्रेष्ठता की इच्छा में गहराई से निहित है। मेरी सलाह है कि सत्य और करुणा के मार्ग पर दृढ़ रहें। बदलाव धीरे धीरे आ सकता है, लेकिन यह आएगा। हर कार्य में सावधानी और समझ को प्रोत्साहित करें और मानवता में अच्छाई की क्षमता पर कभी विश्वास न खोएं। आपका काम भविष्य की पीढ़ियों के लिए बीज बोना है। प्रतिबद्ध रहें और आपके श्रम का फल समय पर दिखाई देगा। डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, आपका धन्यवाद।
आपकी बुद्धि हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहेगी। मैं आपके शब्दों को शक्ति के स्रोत के रूप में अपने साथ रखूँगा। तथागत बुद्ध, और मैं दूर से ही आपके प्रयासों पर नज़र रखूँगा और उनका समर्थन करूँगा। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए। जिसे तोड़ना मुश्किल है, यह अहंकार और श्रेष्ठता की इच्छा में गहराई से निहित है। जैसा कि मैंने सिखाया, मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग से होकर जाता है। सही समझ, विचार, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, ध्यान और एकाग्रता। क्या आप इन सिद्धांतों को अपने प्रयासों में लागू होते हुए देखते हैं? डॉक्टर अंबेडकर: हाँ, मैंने इन सिद्धांतों को शामिल करने की कोशिश की है। खासकर शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से। मेरा मानना है कि इन विचारों को पनपने के लिए माहौल बनाने के लिए राजनीतिक और कानूनी सुधार आवश्यक हैं, लेकिन कभी कभी यह एक कठिन लड़ाई की तरह लगता है। ऐसे प्रतिरोध का सामना करने में आपको क्या उम्मीद है? भूमिगत भेदभाव की चुनौतियों का आप कैसे समाधान करेंगे? तथागत बुद्ध: जैसा कि आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था मेरे समय में भी मौजूद थी। हालांकि यह उतनी कठोर नहीं थी जितनी बाद में हो गई। मैंने सिखाया कि सभी मनुष्य समान है और किसी का मूल्य उसके कर्मों से निर्धारित होता है, जन्म से नहीं। आप अपने समय में इस संघर्ष को कैसे देखते हैं? डॉक्टर अंबेडकर: दुर्भाग्य से आर्थिक प्रगति और शिक्षा के बावजूद जाति आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। मैंने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि मैंने इसे इन दमनकारी संरचनाओं से मुक्ति का मार्ग माना। परिवर्तन आंतरिक परिवर्तन से शुरू होता है। आपको क्या लगता है कि आने वाली पीढ़ियां इस विरासत को कैसे आगे बढ़ा सकती हैं? डॉक्टर अंबेडकर: शिक्षा और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हमें अपने बच्चों को करुणा, समानता और न्याय के मूल्य सिखाना चाहिए। हमें ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है जो न केवल भेदभाव को दंडित करे बल्कि सक्रिय रूप से समावेश को बढ़ावा दे। आपकी शिक्षाओं ने इस काम के लिए एक नैतिक आधार प्रदान किया है। इस संघर्ष को जारी रखने वालों को आप क्या अंतिम सलाह देंगे? बुद्ध: तथागत बुद्ध: मेरी सलाह है कि सत्य और करुणा के मार्ग पर दृढ़ रहें। बदलाव धीरे धीरे आएगा। तथागत बुद्ध: आशा हर व्यक्ति के भीतर बदलाव की क्षमता में निहित है। धारणा में छोटा सा भी बदलाव समय के साथ महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। आपके द्वारा बोया गया हर बीज, आपके द्वारा छुपा गया, आपके द्वारा छुआ गया हर मन कुछ परिवर्तनकारी बनने की क्षमता रखता है। आप अपने लोगों के लिए किस भविष्य की कल्पना करते हैं? डॉक्टर अंबेडकर: मैं एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता हूं जहां जाति किसी के भाग्य का निर्धारण करने वाली चीज़ नहीं रह जाएगी, जहां समानता सिर्फ एक कानूनी सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीती जागती सच्चाई होगी। मैं मानवता चाहता हूं,